हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरनेक्स लैब। मैं हूँ रोहित सूर्यवंशी और मैंने एक जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कोर जावा का पूरा इंटरव्यू के क्वेश्चंस का पार्ट कवर कर चुका है। अब हमने स्टार्ट किया है एसक्यूएल के क्वेश्चंस। एसक्यूएल के भी कुछ वीडियो आ चुके हैं और भी वीडियोज़ आने वाले, तो उसे देखने के लिए पहले जाके सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी की। तो देखो, प्राइमरी की टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मतलब हर रो की एक यूनिक पहचान होती है। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता। इसमें नल वैल्यू भी अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है जिसमें हम रोल नंबर एज अ प्राइमरी की रख सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होता है। तो एक टेबल में जनरली एक प्राइमरी की होती है। सो प्राइमरी की सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम में बन सकती है। ये डेटा को ऑर्गेनाइज और रिलायबल बनाती है। सो डेटाबेस में रिकॉर्ड सर्च करना आसान होता है प्राइमरी की से, और प्राइमरी की से डुप्लीकेट रिकॉर्ड अवॉइड होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देखोगे तो आधार नंबर जैसा यूनिक आइडेंटिटी, अगर आधार सेम हो जाए तो कन्फ्यूजन होगा। सो इसलिए प्राइमरी की हर रो को अलग पहचान देती है। सिंपल में देखोगे तो प्राइमरी की मतलब यूनिक आइडेंटिटी ऑफ रिकॉर्ड। देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैं एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट किया है। तो इसमें हर एक एम्प्लॉय की आईडी अलग अलग होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन की। तो फॉरेन की दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए यूज होती है। ये एक टेबल का कॉलम होता है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो सकती है जो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को रेफर करेगा। सो इससे पता चलता है कि स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में है। फॉरेन की डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है। ये इनवैलिड डेटा इंसर्ट होने से रोकती है। जैसे अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो स्टूडेंट में उसका डिपार्टमेंट आईडी नहीं डाल सकते। सो ये रिलेशनल डेटाबेस का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, फॉरेन की नल भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन रूल। सो रियल लाइफ एग्जांपल में देखोगे तो स्टूडेंट आईडी कार्ड में कॉलेज आईडी रेफरेंस आता है। सिंपल में फॉरेन की इज इक्वल टू रिलेशनल लिंक्ड बिटवीन टू टेबल्स। ये टेबल को कनेक्ट करने का एक तरीका है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसमें मैं ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो रेफरेंस आ रहा है एम्प्लॉय के टेबल से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नल। तो नल का मतलब है वैल्यू मिसिंग या अननोन है। नल जीरो नहीं होता है, नल ब्लैंक स्ट्रिंग भी नहीं होता है। ये बताता है कि डेटा अवेलेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर अभी नहीं दिया गया तो फ़ोन नंबर के कॉलम में नल रख सकते हैं। नल का मतलब नो वैल्यू होता है। नल पर नॉर्मल कंपैरिजन नहीं करते। सो इसके लिए इज नल और इज नॉट नल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में अगर वेयर फोन इज नल, सो नल डेटा में ऑप्शनल डेटा रिप्रेजेंट करता है। एग्रीगेट फंक्शन मोस्टली नल को इग्नोर करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देखोगे तो फ्रॉम के रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे तो फॉर्म में कोई फील्ड खाली छोड़ना, मतलब सिंपल में नल इज इक्वल टू वैल्यू अभी पता नहीं है या फिर मौजूद ही नहीं है। इसे जीरो या एम्प्टी मत समझना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन करने की प्रोसेस है। इसका मेन पर्पज है डुप्लीकेट डेटा कम करना और डेटा कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करना। नॉर्मलाइजेशन में बड़े टेबल्स को छोटे रिलेटेड टेबल्स में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट है और डिपार्टमेंट का डेटा एक ही टेबल में रखने की जगह अलग अलग टेबल बना दिए, जिसका स्टूडेंट का एक टेबल हो गया और डिपार्टमेंट का एक टेबल हो गया। तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। तो इससे रिपीटेड डिपार्टमेंट नेम अवॉइड होते हैं। डेटा अपडेट करना आसान होता है। अगर डिपार्टमेंट नेम बदलना हो तो एक जगह चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में डेटा रिडंडेंसी कम करता है। ये एनोमली अवॉइड करता है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट प्रॉब्लम्स। सो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स होते 1NF, 2NF, 3NF
ऐसे होते हैं। मोस्टली इंटरव्यू में 1 NM 2 NM 3 NM पूछते हैं, तो वो भी आपको देखना है। रियल लाइफ एग्जांपल में अलग अलग फाइल्स में ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड रखना। जैसे सिंपल में देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन मतलब डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना, ये डेटाबेस को इफिशिएंट बनाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, उसमें मैंने एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट का अलग अलग टेबल बनाए हैं, जो कि सिंपली डिवाइड कर रहा है एक टेबल को मल्टीपल टेबल में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जॉइंस इन एसक्यूएल। तो जॉइन का यूज़ दो या दो से ज़्यादा टेबल को जोड़ने में यूज़ होता है। तो जब डेटा अलग अलग टेबल में होता है तो जॉइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को कनेक्ट करना है तो हम जॉइन यूज़ करेंगे। स्टूडेंट में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी जॉइन करने का स्टूडेंट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम साथ में दिखा सकते हैं। जॉइंट टेबल में रिलेशन पर काम कर सकते हैं। कॉमन कॉलम के बेसिस पर डेटा कंबाइन होता है। एसक्यूएल में कई टाइप के जॉइन होते हैं। इनर जॉइन मैचिंग रिकॉर्ड दिखाता है। लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा दिखाता है। राइट जॉइन राइट टेबल का पूरा डेटा दिखाता है। फुल जॉइन मतलब दोनों टेबल का डेटा दिखाता है। रियल लाइफ एग्जांपल में स्टूडेंट लिस्ट और डिपार्टमेंट लिस्ट मिला के फुल इंफॉर्मेशन बनाना। सिंपल में देखो तो जॉइन अलग टेबल का रिलेटेड डेटा एक साथ दिखाना, मतलब दो टेबल को एक साथ मिला के उसे रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले जिसमें मैं इनर जॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी, जिसमें एक एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी से जॉइन कर रहा हूँ मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ये बेसिकली एसक्यूएल के बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके प्रैक्टिकल नहीं ले रहा हूँ साथ में। तो इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उसका हम प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे, तो इससे आपको थोड़ी आसानी भी होगी समझने के लिए। तो इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता देना, और हाँ, सब्सक्राइब करने को ना भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।